हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी का नोटिफिकेशन है। यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में 209 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 18/8/2020 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ओके, यहाँ पर ये फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो 7 सितंबर बताई गई है। तो 7 सितंबर से पहले आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पे यहाँ पर दोस्तों पद भर्तियां जो है वो निकाली गई हैं। ओके, तो एक एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि आप ये कहाँ कैसे भर सकते हैं, कब भर सकते हैं और कैसे भर सकते हैं और कितनी वैकेंसीज किस फील्ड में निकली है। क्योंकि आपको पता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भी काफ़ी ब्रांचेस होती है, बीएसएफ वगैरह। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला तो है कि कैंडिडेट को इंश्योर होना चाहिए कि उसकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं एग्जामिनेशन के लिए। तो एलिजिबिलिटी जो है दोस्तों, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी कि आप कैसे एलिजिबल हैं इस पेपर को देने के लिए। उससे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन मोड पर अप्लाई करना है। आप ऑनलाइन ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऑफलाइन यहाँ पर कोई भी आपको ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद जब हम देखें आगे, तो आगे देखिएगा यहाँ पर कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो आईडी कार्ड विद आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सब आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ आपके पास एक होना चाहिए जो कि आपकी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई हो। ओके, तो इस बात का आप खासकर याद रखेंगे। आईडी में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर लास्ट डेट फॉर सबमिशन लिखा हुआ है दोस्तों, और विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन। तो विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है दोस्तों कि अगर आपने अप्लाई कर चुका है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। कल को आपका मन बदल जाए अप्लाई करने के बाद, और अगर डेट है तो उसकी भी एक निर्धारित तिथि यहाँ पर दी गई है। तो देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आप क्या कर सकते हैं, 7 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं, शाम को 6 बजे तक। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं आप 14 सितंबर से 20 सितंबर में, 20 सितंबर के 6 बजे तक। ओके, शाम 6 बजे तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम। उसके बाद देखिए, ई जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे इनको ई एडमिशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, इशू किया जाएगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। यानी कि 3 हफ्ते पहले दोस्तों आपको ई एडमिशन सर्टिफिकेट एक पकड़ाया जाएगा। ओके, इशू किया जाएगा। ओके, ये याद रखिएगा। फिर द ई एडमिशन सर्टिफिकेट विल बी मेड अवेलेबल इन यूपीएससी वेबसाइट। तो यूपीएससी की वेबसाइट में ये दिया रहेगा आपको। ओके, याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं हम आगे। तो दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो देखो, ओएमआर शीट पर आपका पेपर होना है। ओके, याद रखिएगा, जैसे आप आईएएस का पेपर देते हैं उस प्रकार से आपको देना है, क्योंकि यूपीएससी पेपर ले रही है। एडडीए का देते हैं, जैसे आप सीडीएस का देते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर ओएमआर शीट पर पेपर देना है। ओके, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा आपका। फिर बात करें हम, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बिल्कुल बैन होंगे यहाँ पर। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में, बीएसएफ की 78 है, सीआरपीएफ की 13 है, सीआईएसएफ की 69 है, आईटीबीपी की 27 है और एसएसबी की, यानी सशस्त्र सीमा बल है एसएसबी का फुल फॉर्म, तो ये 22 टोटल मिलाकर 209 वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली गई है। ओके, चलिए दोस्तों, फिर आगे आपको बता देते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो सेंटर यहाँ पे रहेंगे आपके, ये पूरे जितने भी शहर आपको दिए हुए हैं, पटना, पोर्ट ब्लेयर, शिलोंग, ये सब है ना, राजधानी जो भी है वहाँ पर तो होंगे ही। उसके अलावा भी जो आपको यहाँ दिए हुए हैं वहाँ पर आपके पेपर होंगे। ओके, तो सेंटर भी ध्यान से देख लीजिए, जो आपके पास पड़े वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी कि दोस्तों सेंटर जो है आपका, आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको आपका फेवरेट जो, क्या बोल सकते हैं, जो पास में पड़ेगा आपका डेस्टिनेशन जिस पे आप पेपर देने जा सकते हैं, तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं आगे। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में आपका नेशनैलिटी, यानी कि आप इंडियन तो होना ही चाहिए। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रॉयटिंग में लिखा होना चाहिए कि भाई आप इंडिया के सिटीजन हैं। ओके, और सेक्स, तो यहाँ पर दोस्तों वो मेल और फीमेल दोनों के लिए ये है, तो दोनों एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ओके,
फिर अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, ओके, तो एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो एज लिमिट कितनी दी हुई है, 20 ईयर्स का एज वाला बंदा जो है वो भर सकता है, ओके। तो और 25 के ऊपर वाला, ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 25, मतलब 20 से 25 के बीच में यहाँ पर दिया गया है। और 1 अगस्त 2020 यहाँ पर क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अपर एज लिमिट की, ओके, तो अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब तो अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ओके, SC ST के लिए। और अप टू द मैक्सिमम 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है OBC के लिए, ओके। और मैक्सिमम 5 ईयर्स का मिल सकता है सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के दौरान भी और 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन जो है वो मैक्सिमम मिल सकता है, ओके, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए बैचलर डिग्री, कोई भी स्ट्रीम में आपने की हो, बैचलर डिग्री आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, ओके, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्या दिया हुआ, मस्ट मीट प्रेस्क्राइब्ड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। तो प्रेस्क्राइब्ड फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए दोस्तों, यानी कि तो क्या है कि जो हाइट वगैरह दी हुई है वो मैं आपको बताऊंगा कि हाइट भी कौन सी, कितने हाइट कितना होना चाहिए, आपकी जो बॉडी वो होना चाहिए, बॉडी डायमेंशन वो कैसा होना चाहिए, वो मैं भी आपको यहाँ पर बताऊंगा, ओके। देखिए यहाँ पर एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीसी बी और सी का सर्टिफिकेट यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगा, यानी कि अगर आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं, ओके, यानी कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ओके। फिर अगर हम बात करें और ये क्वालिफिकेशन कब दिया जाएगा, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद यहाँ पर दिया जाएगा। फिर देखिए फ़ी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, 200 रुपये आपको फ़ीस लगनी है यहाँ पर भरने की, ओके। SC ST कैंडिडेट के लिए तो बिल्कुल बता रहे हैं कि 200 रुपीज़ लगने वाले हैं, ओके। और यहाँ पर 6/9 तक आप यहाँ पर फॉर्म भर देंगे। वैसे तो डेट जो है वो 7 तक की है, लेकिन दोस्तों 6/9 तक यहाँ पर आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पे बाय कैश मोड जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा 6 तारीख की 12 बजे, 6 तारीख को 12 बजे तक, ओके। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, ओके। फिर आगे देखते हैं हम, ये देखिए आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फीमेल कैंडिडेट आर फीमेल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC एंड ST आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। तो SC और ST को यहाँ पर पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फीमेल कैंडिडेट को भी पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर ये किया गया है, और 200 जितना भी है वो OBC और या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है और जो बाकी जो है उनको भी पे करना पड़ेगा, ओके। तो ये यहाँ पर याद रखना, जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर भरना पड़ेगा, ओके। तो ये आप यूपीएससी की ऑनलाइन वेबसाइट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये, ओके। फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिटेल्स देख सकते हैं कि मेल के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फीमेल के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स। तो हाइट जो है वो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर वहीं अगर हम बात करें चेस्ट, तो 81 to 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए तो कुछ नहीं। एंड 100 मीटर रेस के लिए 16 सेकंड में मेल को जो है 100 मीटर रेस जो है वो पार करनी पड़ेगी, और फीमेल के लिए ये 18 सेकंड है। फिर 800 मीटर रेस में रेस को 3 मीटर 45 सेकंड में मेल को पार करना होगा, तो वहीं फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड, यानी 1 मिनट फीमेल को रिलैक्सेशन है यहाँ पर, ओके। लॉन्ग जंप में अगर हम बात करें 3.5 मीटर मेल को, और फीमेल को 3 मीटर का जंप करना पड़ेगा। शॉर्ट पुट 7.26 kg, तो शॉर्ट पुट 4.5 मीटर तक जाना पड़ेगा, और यहाँ फीमेल के लिए ये नहीं दिया है, ओके। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये मैंने आपके साथ में पूरा जो है वो डिटेल यहाँ पर ला के रख दी है, ओके। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आपने हमारा ऐसी अगर आपको ये जो जॉब्स निकलती हैं उनके अगर नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए, नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके।